मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पर। आज हम उपनिषद शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता वो कंप्लीट कर लिया था और पतंजलि योग सूत्र जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो ये दोनों यूनिट के जो सारे वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके। और ये जो वीडियो है ये YouTube पे आपको अवेलेबल है बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्जेस नहीं है, ज़ीरो कॉस्ट में ये आप UGC नेट JRF का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी योग के स्टूडेंट हैं उन सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। यूनिट सेकंड का ही पार्ट है। पहले हमने यूनिट फर्स्ट में भगवद गीता पढ़ा था और अब पढ़ेंगे उपनिषद। तो उपनिषद में सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। उपनिषद मुख्य रूप से हमें 10 उपनिषद पढ़ने हैं। उनके नाम हैं, वैसे तो उपनिषद देखा जाए तो 108 उससे भी ज़्यादा है, उपनिषद बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है यूनिट के अकॉर्डिंग वो 10 उपनिषद पढ़ने हैं। तो पहला जो उपनिषद है वो है ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद। साथ ही साथ इस सारे नाम को आपको याद करते हुए चलना है ताकि इनका सीरीज भी अगर पूछे तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकें। दूसरा है केन उपनिषद, फिर है कट। ईशावास्य, केन, कट, ये दोनों एक जैसे नाम है, केन और कट। ठीक है, तो पेयर बना बना करके याद कर लिया। फिर है प्रश्न। प्रश्न के बाद हो गया मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ये दोनों भी एक जैसे हैं नाम, तो पेयर बना के आप याद कर सकते हो, मुंडक मांडुक्य। फिर है ऐत्रेय तैत्रेय, ऐत्रेय तैत्रेय। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर है छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। अब इन 10 उपनिषदों में जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। वो क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है। और जो सबसे छोटा उपनिषद है वो है मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, और सेकंड जो सबसे छोटा है वो है ईशावास्य उपनिषद। अब ये जो उपनिषद है 10 उपनिषद, इन पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने भाष्य किया था। तो उनका भाष्य होने के कारण इन 10 उपनिषद को प्रमुख उपनिषद या फिर इंग्लिश में प्रिंसिपल उपनिषद कहते हैं। ठीक है, और उपनिषद आया कहाँ से? तो उपनिषद जो है वो वेद से आया। वेद जो है वो बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, तो उसका जो है एक पार्ट जो है वो उपनिषद है। तो वेदों का कहाँ है? अंतिम भाग जो है वेदों का वो उपनिषद है। इसकी वजह से इनको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को वेदों का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी नाम दिया गया है। तो वेदांत दर्शन के नाम से भी उपनिषदों को जानते हैं। ठीक, तो अभी हमने जो 10 उपनिषद देखा, पहले 10 उपनिषद का जो सीरीज़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फर्स्ट क्या है? ईशावास्य उपनिषद, फिर केन उपनिषद, कट उपनिषद, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्य। इनका अगर आपको सीरीज़ याद रहता है तो ये जो मैंने जो चार्ट बनाया है ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके पहले देखते हैं कि उपनिषद जो है उसको हम वेदों के आरण्यक तथा ब्राह्मण ग्रंथों के भाग कहते हैं। वेद, जैसा कि हमें पता है कि वेद बहुत बड़ा है, ब्रॉड टर्म है, तो उसका जो आरण्यक और ब्राह्मण जो पार्ट है वेद का, वहाँ से उपनिषद लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है इन चारों वेदों से उपनिषद का प्राकट्य हुआ है। कौन से उपनिषद से कौन से वेद से कौन सा उपनिषद लिया गया है वो यहाँ पे चार्ट बना दिया मैंने। तो पहला जो है हमारा ईशावास्य उपनिषद है। ठीक है, और लास्ट कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। तो ऐसे याद रखिए कि फर्स्ट और लास्ट जो उपनिषद है वो लिया गया है हमारा शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, कौन कौन सा?
फर्स्ट उपनिषद और लास्ट उपनिषद। अगर आपको सीरीज याद हो गया तो आपके लिए चार्ट जो है बहुत आसान हो जाएगा याद करना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है एग्जाम में। तो फर्स्ट ईशावास्य उपनिषद है और लास्ट बृहदारण्यक। ये दोनों जो है शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो पार्ट है ना, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया। फिर दूसरा कौन सा है, ईश उपनिषद के बाद केन उपनिषद, और सेकंड लास्ट कौन सा है, छांदोग्य। तो केन और छांदोग्य ये क्या है, सेकंड है, और ये हमारा नंबर 9, ठीक है। ये दोनों लिया गया है कहाँ से, सामवेद से लिया गया है। ये महावाक्य मैं आपको आगे बतलाऊंगी अभी। उसके बाद हमारा थर्ड कौन सा है, कट है, ठीक है। और 8वां नंबर कौन सा है, नीचे से थर्ड लास्ट कौन सा है, तैत्तिरीय उपनिषद है। तो ये कट और तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये हमारा दूसरा यजुर्वेद का दूसरा पार्ट जो कृष्ण यजुर्वेद है, यहाँ से लिया गया। उसके बाद जो हमारा 3 के बाद 4, 5, 6, 4, 5 और 6 जो 3 उपनिषद है, ये तीनों जो है वो अथर्ववेद से लिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा बचा कौन सा, 7वां नंबर का ऐत्रेय उपनिषद। तो ऐत्रेय उपनिषद जो है वो लिया गया हमारा ऋग्वेद से, ठीक है। तो ये चार्ट जो है वो याद रख लीजिए, और उपनिषदों का सीरीज जो है वो याद रखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक बार ये चार्ट को आप देख लो ध्यान से। और उसके बाद हर वेद का जो है एक महावाक्य है, ये भी आता है हमारे एग्जाम में कि ऋग्वेद का महावाक्य कौन सा है, या फिर ये जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये शब्द जो है कौन से वेद से लिया गया है, तो ये भी जानना जरूरी है। ऋग्वेद का महावाक्य क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ज्ञान ही ब्रह्म है, जो परम ज्ञान है वो ब्रह्म है। फिर है हमारा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण जो दोनों पार्ट हैं उनका एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है। तो यजुर्वेद का क्या है महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। फिर है हमारा सामवेद। सामवेद में बोला है तत्त्वम असि, जो तुम हो वही मैं हूँ, तत्त्वम असि। और अथर्ववेद का है अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा क्या हूँ, ब्रह्म का स्वरूप हूँ, ब्रह्म ही हूँ। तो ये जो है महावाक्य ये हमारा अथर्ववेद का, ठीक है। तो ये हमारे चारों वेदों के महावाक्य और कौन से वेद से कौन सा उपनिषद लिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। तो आगे देखते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उपनिषद की व्युत्पत्ति, उपनिषद शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, वो उन्होंने बताया। तो उनके अनुसार जो है उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप, निहि और शब्द से हुई है। उप का मतलब हो गया, बतलाते हैं कि उप का मतलब है निकट, निहि का मतलब हो गया नीचे, और शब्द का मतलब बैठना। तो राधाकृष्णन के अनुसार जो है उपनिषद का अर्थ हो गया गुरु के निकट, गुरु के निकट और नीचे बैठना, ठीक है, गुरु के बराबर में नहीं। क्योंकि अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं, तो हमें जो है हमें झुकना पड़ता है, और गुरु का स्थान जो है हमेशा ऊंचा होता है। इसीलिए ये बोला गया है कि उपनिषद जो है एक ज्ञान है, तो ज्ञान जो है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम गुरु के निकट लेकिन नीचे बैठेंगे, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो उपनिषद का यही अर्थ हुआ। उपनिषद जो है, जितने भी उपनिषद है वो गुरु और शिष्य के ज्ञान के बातों पर आधारित हैं। सभी उपनिषदों में या तो स्टोरी के थ्रू बतलाया गया है, गुरु शिष्य के बीच जो वार्तालाप हो रहे हैं उसके अनुसार बतलाया गया है। तो उपनिषद का मतलब हो गया गुरु के निकट नीचे बैठना। फिर है विषय वस्तु, यानी कि उपनिषदों में मुख्य रूप से किन की बातें की गई है, क्या आधार क्या है उपनिषद के बातों का। तो 3 है, 3 आधार है, जीव, जगत और ईश्वर। ये 3 चीज़ों पर ही उपनिषद जो है वो पूर्ण रूप से आधारित है। जीव के बारे में बात हुई है, यानी कि जो मनुष्य है, जो प्राणधारी है वो। जगत यानी कि ये पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड। और ईश्वर जो जगत पति, जगत पिता जो भी कह सकते हैं। तो इन तीनों पर जो है वो उपनिषद आधारित है। और जो उपनिषद है वेद की
पार्ट है। वेद जो है वो ज्ञान कांड है और कर्म कांड है, 2 कांडों पर आधारित है वेद। तो जो उपनिषद है वो वेदों के ज्ञान कांड से लिया गया है, ज्ञान कांड का भाग है उपनिषद। वेद में जहाँ पर भी ज्ञान कांड की शुरुआत होती है, ज्ञान की बातों की शुरुआत होती है, वहीं से उपनिषदों की बातों को लिया गया है। और इसका जो रचना काल है वो लगभग माना जाता है कि 1000 से 300 ईस्वी पूर्व है उपनिषदों का रचना काल। ठीक है, तो ये हमारा उपनिषद का परिचय यहाँ पे समाप्त होता है और आगे जो है वो हम उपनिषद शुरू करेंगे, ईशावास्य उपनिषद। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड किया जाता है। मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और मुझे भी जो है आप लोगों के लाइक से और कमेंट से मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं और ज़्यादा वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके आपके लिए डालूँगी, जो आपके नॉलेज पे बेस्ड हो, जो एग्ज़ाम का जो टॉपिक है। इसके अलावा MCQs वगैरह जो है वो भी, उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।